नए सत्र में शिक्षा विभाग ने प्रवेश सहित सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक देवेंद्र सिंह के अनुसार स्टाफ को समय पर पहुंचकर नियमित अध्ययन करवाने के लिए भी कहा गया है। डीईओ ने बताया कि सफाई व्यवस्था के लिए अलग से राशि दी जाती है। इसके अलावा टॉयलेट एवं विद्युत आदि व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक कोई भी शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। इसके अलावा वर्तमान सत्र में 31 मार्च 2026 तक 56 शिक्षक रिटायर होंगे। सर, पिछले सत्र में जो रिटायरमेंट हुए हैं शिक्षा विभाग के, जो आपके एलिमेंट्री, कितने कर्मचारी रिटायरमेंट हुए, टीचर और जो बाबू वगैरह जो टोटल मिला के? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोई भी सेवानिवृत्ति नहीं है एलिमेंट्री विभाग में, और 1 अप्रैल से हम माने 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक, तब 56 कार्मिक हैं जो कि सेवानिवृत्त हुए। सर, 25, 26, 26 25, 26, 31 मार्च 2026 तक, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 56 ऐसे कार्मिक हैं जो कि सेवानिवृत्त होंगे। सर, अभी जो 30 ये जून, इसको कितने हुए हैं सर? इसको अभी तक कोई भी रिटायरमेंट, अभी तक कोई भी कार्मिक रिटायर नहीं। तो जो पोस्ट खाली हो जाती हैं वो स्कूल में व्यवस्था किस तरह रहेगी सर, जो रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद में जो भी कार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी या शिक्षक, उनके लिए डेपुटेशन के संबंध में, कार्य व्यवस्था के संबंध में श्रीमान निदेशक महोदय बीकानेर द्वारा आदेश और निर्देश प्रदान किए जाते हैं। उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था चालू की जाती है, व्यवस्थित की जाती है। सर, नया सत्र हुआ है अभी शुरू, 1 जुलाई से स्कूल खुलें, तो किस तरह स्कूलों में व्यवस्थाएं और किस तरह से शिक्षण व्यवस्था को सुचारू करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर? सभी स्कूलों में निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 जुलाई से ही वो शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ कर दें। शिक्षक विद्यालय में पहुँचें, समय पर पहुँचें और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने समय विभाग चक्र बनाएं, और उसके साथ साथ शिक्षण को भी प्रारंभ कर दें, जिससे कि बच्चों को लाभ मिले। पुस्तकें भी वितरण का कार्य और ऐसे समस्त कार्य जो कि एक सत्र प्रारंभ में किए जाने चाहिए, वो समस्त कार्य करें, जिसमें मिड डे मील के लिए भी विशेष सावधानी बरतते हुए छात्रों को मिड डे मील को दिया जाए। सर, कई स्कूलों में एक तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात, कई बहुत कम स्कूलों पर हैं काफ़ी जिनमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो पंखे की व्यवस्था नहीं है, और सफाई की बहुत अव्यवस्था रहती है। सफाई के लिए भी एक राशि अलॉट की जाती है समसा के द्वारा, जिससे कि 12 महीने पूरे वर्ष में ही वो उसकी सफाई करवाई जा सके। और शौचालय के संबंध में भी एक प्रस्ताव दिया जाता है समसा को। समसा उसके आधार पर आगे प्रस्ताव राज्य को भेजता है, जिसके आधार पर राशि आवंटित होती है और शौचालयों की मरम्मत करवाई जा सकती है। भामाशाह के द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर स्वयं प्रयास किए जाएं कि शौचालय को साफ सफाई रखी जाए, एवं अगर यदि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है तो उसका निर्माण किया जाए, उसकी मरम्मत